कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा कि यदि किसी को गोल ब्लैडर में पथरी है, पित्ताशय में पथरी है, तो वो नहीं निकल सकती। यदि आपका दिमाग भी ये मानने लग गया है तो आप गलत हो। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि गोल ब्लैडर में उत्पन्न हुई पथरी बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सरलता के साथ निकल जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि गोल ब्लैडर जो होता है उसका मुंह नीचे की तरफ होता है, तो उसके अंदर औषधियां जा नहीं सकती, तो पथरी को निकालेंगे कैसे। तो उन व्यक्तियों से आप पूछिए, जब उसका मुख नीचे की तरफ है तो उस गोल ब्लैडर के अंदर पथरी गई कैसे। हालांकि ये सारा लॉजिक इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, क्यों बनी, कैसे बनी और कैसे निकलेगी। और 100% गारंटी के साथ जो ये कहता है नहीं निकल सकती, तो हम बताते हैं कि अगर आपको लगता है नहीं निकल सकती तो हमसे दवाई लीजिए, और यदि आपकी नहीं निकली तो गारंटी के साथ आपका एक एक पैसा वापस किया जाएगा। जो पैसा आपका दवा पे लगा है या जो पैसा हम आपसे लेंगे वो बिल्कुल वापस होगा। तो उसके बाद जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब गोल ब्लैडर की पथरी का, गोल ब्लैडर जो होता है, हमारा पित्ताशय जो होता है, उसका मुख नीचे की तरफ है, तो पथरी बनी कैसे। पहले इस बात पर बात करते हैं। हमारा जो यकृत होता है, जो हमारा लीवर होता है, उसका कार्य होता है रस बनाना। जो भी हम भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए जो रस बनाया जाता है, वो रस हमारा जो लीवर होता है वो 24 घंटे बनाता रहता है, और भोजन हम करते हैं दिन में 3 बार। तो फिर वो रस वेस्टेज ना हो, उसके लिए उस रस को पित्ताशय की थैली में इकट्ठा किया जाता है। यानी गोल ब्लैडर में हमारे भोजन को पचाने का रस इकट्ठा होता है। उसके बाद जिस वक्त हम भोजन करते हैं, भोजन करने के समय पर जब हम भोजन को चबाते हैं और भोजन बिल्कुल कर, भोजन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रस रिश्ता हुआ, वो जो है हमारे भोजन को पचाने के लिए जो पित्ताशय में रस इकट्ठा हुआ था, जिसको आप एंजाइम कह सकते हो, एसिड कह सकते हो, वो जो है हमारे भोजन में मिलकर के भोजन को पचाने का कार्य करता है। कई बार क्या होता है, हमारा यकृत तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमने भोजन नहीं किया और समय निकल गया। और कई बार हमने भोजन, उपवास रख लिया, और उपवास में पानी का भी उपवास रख लिया कि हम पानी भी नहीं पिएंगे। ये भी गोल ब्लैडर की पथरी का एक कारण हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे वात आदि दोष, वात, पित्त और कफ, 3 हमारे शरीर के दोष हैं। 7 महाभूत हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। कई बार क्या होता है कि हमारा वात दोष कुपित होता है, यानी वात विकृत हो जाता है। तो गोल ब्लैडर में एक तो हमारा वात कुपित हो गया, दूसरा हम किसी काम में व्यस्त हैं, तीसरा हमने भोजन किया नहीं, और गोल ब्लैडर में जो रस है वो रस इकट्ठा हो गया। तो उस रस को जो है, हमारा जो वात कुपित हुआ था, उस वात ने सुखा दिया, और वो सूख करके जो है अस्मरी बन गई। अस्मरी यानी पथरी, इसको पित्तास्मरी बोलते हैं, जो पित्त में बनती है। और ये पित्त सूख करके वात की वजह से ये पथरी बन गई। अब इसको जो है, ये सूख गई है, अब इसको यदि हमें निकालना है तो इसको दोबारा से हमें तरल बनाना होगा, दोबारा से लिक्विड बनाना होगा। और दोबारा से लिक्विड बनाने के लिए इसके अंदर जो है हमें कुछ नहीं भेजना, कुछ भी नहीं भेजना। दवाइयाँ जो हैं पित्त की थैली में भेजनी ही नहीं है, गोल ब्लैडर में औषधि को भेजना ही नहीं है। कहते हैं ना कि इसमें औषधि कैसे जाएगी, अरे तो भेजनी ही नहीं है। सिर की दवा आप मुंह के माध्यम से ले रहे हो, अंगूठे में चोट लगी है, उसको भी तो मुंह के माध्यम से ले रहे हो, तो क्या वो सीधी अंगूठे में गई? वो हमारे रस के माध्यम से रक्त में मिलती है, और रक्त ही हमारा जीवन है। और रक्त में जब मिलती है तो हमारे शरीर में जो विकृति है, रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, फिर रस, रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुओं का जो निर्माण होता है, हम जो भी खाते हैं उसका ही तो ये धातु बनते हैं। तो हमें उस सूखे हुए पित्त को दोबारा पिघलाना है।
और वो पिघलाने के लिए हमें वात को समन करना है और वात के साथ साथ पित्त का समन करने वाली औषधियाँ देनी होती है। इसके अंदर एक पाषाण भेद होता है, पाषाण भेद, शिलाजीत और सिट्टा मिश्री, 3 औषधियों का बड़ा ही चमत्कारी और प्रभावशाली रिजल्ट देखने को मिला है। सैकड़ों लोगों की पथरियां जो है गल करके निकल गई है। और एक बात आपको मैं बता दूं, पित्ताशय की पथरी निकल के किसी के हाथ में नहीं आती, किसी के पेशाब में नहीं जाती, किसी के मल में नहीं निकलती। पित्ताशय की पथरी को यदि आप निकालोगे तो उसका कोलेस्ट्रॉल बना आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की ही जम करके पथरी बनती है और कोलेस्ट्रॉल ही इसका दोबारा बनेगा और वो दोबारा आपके भोजन में मिलके भोजन के साथ रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में जाएगा और वो जो है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को शांत करने के लिए उसकी दवा भी इस पित्ताशय की पथरी की दवा के साथ ही दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, 7 भावनाएं दे दो आप पाषाण भेद को, पाषाण भेद की। अब भावनाएं कैसे, पाषाण भेद का 100 ग्राम रस निकालो और उसको 100 ग्राम पाषाण भेद के चूर्ण में मिला दो। अब वो गाढ़ा सी हो जाएगी, सूखने के बाद दोबारा से फिर कूट के फिर उसका रस उसमें मिला दो और फिर दोबारा कूटो, फिर मिलाओ, फिर कूटो। ऐसा 7 बार कर लोगे तो एक खुराक जो आपका काम करती है वो इतना काम करती है, मान लो आपने 7 खुराक ले ली हो क्योंकि उसकी पावर बढ़ गई है। और यही काम आज, जैसे एक छोटी सी टेबलेट 1000 mg की है और इतनी ही बड़ी टेबलेट 100 mg की भी है और इतनी ही बड़ी टेबलेट 500 mg की भी है। तो आप सोचते होंगे साइज तो वही है लेकिन पावर बढ़ गई, वो ऐसे ही बढ़ाई जाती है। अब उसके बाद शाम को मिट्टी के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में लगभग 1 कप या 2 कप पानी में आधी चम्मच पाषाण भेद, 1-2 बूंद शिलाजीत और 1 चम्मच सिट्टा मिश्री धागे वाली उसका चूर्ण डाल करके रात को बाहर रख दो गर्मियों में, सर्दियों में अंदर रख लेना, क्योंकि क्या पता ये वीडियो आप आगे सर्दियों में जाकर के देखो। तो अंदर रख लेना और सुबह बिल्कुल खाली पेट बिना कुछ खाए पिए इस पानी का सेवन करो। इस पानी का सेवन यदि आपकी 10 mm तक की पथरी है तो आप करो 1 महीना, 10 से 20 है तो 2 महीने, 20 से 30 है तो 3 महीने और कई छोटी छोटी पथरियां हैं तो 3 महीने कर लो। पहले इसको शुरू करने से पहले सोनोग्राफी करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, उसके घर पर रखो, 1.5 महीना प्रयोग करके दोबारा से फिर अल्ट्रासाउंड करवाओ, फिर उसमें देखो कितना फर्क हुआ है। क्योंकि दर्द को तो ये पहले से तीसरे दिन तक खत्म कर देती है, यानी 3 दिन में इसका दर्द होना बंद हो जाता है। और इस वीडियो में जो आपको बताया है वो हमने बिल्कुल सोच समझ के लोगों के ऊपर प्रयोग करके तब आपको बताया है। आप भी इसको प्रयोग करने से पहले किसी वैद्य से जानकारी ले सकते हो। हमारे हिसाब से इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, फिर भी आप किसी वैद्य की सलाह के बिना प्रयोग मत करना। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ।